आज के फनकार। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज के फनकार इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे फिल्मकार विजय आनंद के बारे में। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। प्यार बहलता नहीं बहलाने से, प्यार बहलता नहीं बहलाने से। लो मैं चमन को चला वीराने से, शम्मा है कब से जुदा परवाने से। अश्क थमेंगे नजर मिल जाने से, दिल से मिलेगा दीवाना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल। हकीकत, जी हाँ, इसी फिल्म का ये गाना आपने सुना। पिक्चराइज किया गया अभिनेता विजय आनंद पर। अपने बड़े भाई चेतन आनंद द्वारा निर्देशित इस फिल्म में विजय आनंद ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किया। विजय आनंद, जिन्हें प्यार से सभी गोल्डी कहते थे, अपने 4 भाई बहन में सबसे छोटे थे। 22 जनवरी 1934 को गुरदासपुर पंजाब में इनका जन्म हुआ और पिता जाने माने एडवोकेट पिशौरी लाल आनंद, बड़े भाई चेतन आनंद और देव आनंद, बहन शीला कांता कपूर। इनके बारे में यानी गोल्डी साहब के बारे में आगे कुछ बताऊं उससे पहले एक बात यहां बताता चलूं आपको कि शीला कांता कपूर उनके बेटे शेखर कपूर, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फिल्म मिस्टर इंडिया और बैंडिट क्वीन और मासूम के डायरेक्टर। जी हां, उनको अदाकारी करते हुए भी आपने एक सीरियल में भी देखा होगा। उपन्यास नाम का एक सीरियल दूरदर्शन पर आया करता था और कुछ फिल्में भी उन्होंने की हैं। और यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि इनको लॉन्च किया था नवकेतन के ही बैनर ने। फिल्म थी जान हाजिर है। चलिए विजय आनंद साहब यानी गोल्डी साहब के बारे में आगे बात करते हैं। अब चूंकि गोल्डी साहब के दोनों बड़े भाई पहले से ही फिल्मों में स्थापित हो चुके थे, तो जाहिर सी बात है कि विजय आनंद को भी अपना भाग्य जो है, अपनी किस्मत जो है, फिल्मों में आजमानी ही थी। और ऐसा हुआ भी, और ऐसा हुआ तो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा निर्देशक फिल्म इंडस्ट्री को मिला और वो पहली फिल्म थी ये। पहला बादल, बादल में क्या थी, किसी का आंचल, आंचल में क्या थी, अजब सी हलचल, आँखों में क्या थी। पहला बादल, बादल में क्या थी, किसी का आंचल, आंचल में क्या थी, अजब सी हलचल। जी, ये 9/2/11 फिल्म का गीत था और इसी फिल्म से शुरू हुआ विजय आनंद यानी गोल्डी का फिल्मी सफर। निर्देशन से शुरुआत की और खास बात, इस फिल्म को सिर्फ 40 दिनों में पूरा कर दिया। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। अब तक की मेरी बातचीत से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि विजय आनंद अभिनेता और निर्देशक थे। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि विजय यानी गोल्डी आनंद एडिटर और स्क्रीन प्ले राइटर भी थे। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं।
अरे मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं, नफरत करने वालों के सीने में प्यार। 1970 में आई फिल्म जॉनी मेरा नाम का निर्देशन विजय आनंद ने ही किया था और इस फिल्म को एक सबक के रूप में हॉलीवुड में सिनेमा के छात्रों को दिखाया जाता है। इसके स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन से सिनेमा के छात्र अपनी पढ़ाई करते हैं। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। विजय आनंद ने अपने पूरे फिल्मी करियर में ज्यादातर फिल्में अपने परिवार के नवकेतन बैनर के लिए ही डायरेक्ट की। बाहर की फिल्मों की अगर बात करें तो सबसे सफल और उल्लेखनीय फिल्म रही 1966 की फिल्म तीसरी मंजिल। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा। गोल्डी ने नासिर हुसैन के लिए डायरेक्ट की थी ये फिल्म तीसरी मंजिल। इस म्यूजिकल सस्पेंस थ्रिलर ने कामयाबी के रिकॉर्ड बना डाले। इसका संगीत आज भी उतना ही मकबूल है जितना रिलीज के समय था। और साथियों, यहाँ ये बताना भी बहुत जरूरी है कि यही वो फिल्म थी जिससे संगीतकार आर.डी. बर्मन के संगीत का एक नया अंदाज दर्शकों के और सिने संगीत के चाहने वालों के सामने आया। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है, वो परवाना ढूंढती हूँ। कहीं ठहरता ही नहीं। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो
की फिल्म 9-2-11 के नायक थे देवानंद और पहली ही फिल्म बेहद कामयाब हुई, तो जाहिर है कि गोल्डी के दोनों भाइयों ने उनकी हौसला अफजाई की। लिहाजा एक बार फिर 1960 में नवकेतन की फिल्म डायरेक्ट की विजय आनंद ने। नायक फिर एक बार देवानंद और फिल्म काला बाजार। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाऊं। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। 1963 में तेरे घर के सामने। तू कहाँ, तू कहाँ, ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे माने ना मेरा दिल दीवाना। ओ तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे हाय माने ना मेरा। काला बाजार और तेरे घर के सामने दोनों ही बेहद सफल फिल्में रहीं। आज भी दर्शक इन्हें देखते हैं और संगीत तब भी हिट था और आज भी सुपर हिट है। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। वफाएं हो तो तूफान किनारा है, बिजली हमारे लिए प्यार का इशारा है, तन मन लुटाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। नवकेतन बैनर तले बनी लगभग सभी फिल्मों की ये खासियत रही है कि इनका संगीत सुपरहिट रहा है और आज भी वैसा ही तरोताजा है। अब बात करते हैं 1965 की, जबकि एक ऐसी फिल्म का निर्माण नवकेतन के बैनर तले हुआ जिसने एक इतिहास रच दिया। आर के नारायण के उपन्यास पर आधारित फिल्म गाई। गाता रहे मेरा दिल, गाता रहे मेरा दिल,
कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। विजय आनंद ने डायरेक्ट की थी ये फिल्म और एक बिल्कुल अलग और बहुत ही इंटेंस रोल में नजर आए थे देव आनंद। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनी गाइड आज भी एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थम। अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। विजय आनंद की तमाम खूबियों के साथ साथ हम आपको उनकी एक और खासियत के बारे में बताना चाहते हैं। विजय आनंद यानी गोल्डी अपनी फिल्मों के गानों को स्टाइलिश तरीके से पिक्चराइज किया करते थे। एक गीत तो हम आपको सुनवा चुके हैं, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, तीसरी मंजिल फिल्म का। दो और गीतों के बारे में बताते हैं, आप में से जिन्होंने भी ये फिल्में देखी होंगी वो समझ जाएंगे। एक गाना है कांटों से खींच के ये आंचल, फिल्म गाइड। दूसरी फिल्म है ज्वेल थीफ, गाना है ये। होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हारे हाँ बात जिसमें बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दो। ज्वेल थीफ फिल्म 1967 यानी 1967 में डायरेक्ट की थी विजय आनंद ने, और ये भी एक म्यूजिकल सस्पेंस थ्रिलर थी। और फिर 1971 में आई तेरे मेरे सपने, एक बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट। हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम
दोनों बेहद मकबूल फिल्में। अब मैं आपको बता दूं विजय आनंद अभिनीत फिल्मों के नाम। जी हाँ, जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया। हकीकत का जिक्र तो मैं कर ही चुका हूं और उसका बेहद मकबूल गीत मैं आपको सुनवा भी चुका हूं। इसके अलावा 1974 में कोरा कागज, हीरोइन थी जया भादुड़ी। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, आज न जाने बात हुई क्या, क्यों रूठे मुझसे, जब तक वो बोले ना मुझसे मैं समझूं कैसे, रूठे रूठे पिया पिया, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया। 1978 में आशा पारेख और नूतन के साथ सुपरहिट फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं साजन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं तेरे साजन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी। 1978 में एक थ्रिलर फिल्म आई चोर चोर, लेकिन इस फिल्म में कोई गीत नहीं था। हीरोइन थी लीना चंद्रावरकर। एक और फिल्म थी घुंघरू की आवाज, डबल क्रॉस और छुपा रुस्तम। इसका तो निर्देशन भी विजय आनंद ने ही किया था। हीरो थे देवानंद। धीरे से जाना खटियन में ओ खटमल, धीरे से जाना खटियन में, धीरे से जाना खटियन में ओ खटमल, धीरे से जाना खटियन में, सोई है राजकुमारी देख रही मीठे सपने, जा जा छुप जा, जा जा छुप जा तकियन में ओ खटमल, धीरे से जाना खटियन में। वीरान थी अपनी जिंदगी और सूना था अपना मकान, हाय हाय रे किस्मत, मिले मुश्किल से ये मेहमान, हो भी जाते शायद मेहरबान, आग लगा दी है सुखन में ओ खटमल, धीरे से जाना खटियन में, धीरे से जाना खटियन में ओ खटमल, धीरे से जाना खटियन में। दूरदर्शन पर विजय आनंद का एक सीरियल भी प्रसारित हुआ, तहकीकात, जिसमें उन्होंने एक जासूस की भूमिका निभाई थी। कुछ वैसी ही यानी जासूसी भरी कहानी थी उनकी डायरेक्ट की गई फिल्म 1973 की ब्लैकमेल। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो,
और 1980 में विजय आनंद ने डायरेक्ट की थी धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म राम बलराम। एक रास्ता आहा आहा ओ राही, आहा आहा एक रास्ता आहा आहा ओ राही, आहा आहा एक चोर एक सिपाही, आहा आहा एक रास्ता आहा। उनकी हर एक फिल्म एक किताब कही जा सकती है। एक हवा का झोंका आया, हो एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल, ना पवन की ना चमन की, किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल, हो गई खुशबू हवा में, कुछ न रह गया मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। फिल्मकार विजय आनंद पर केंद्रित इस आज के फनकार प्रोग्राम के लिए प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का मिला। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले और शोध आलेख और स्वर आपके दोस्त अमरकांत का। अब नमस्ते। आज के फनकार।